बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट किए हुए थे। आज हम करेंगे यूनिट 7 के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को 7.1 से 7.6 तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में यूनिट 1 से यूनिट 6 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि न्यू बुक है फिज़िक्स की। उसके यूनिट 1 से यूनिट 6 तक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिए मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 7.1 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो बेसिकली 3 यूनिट्स हैं टेम्परेचर को मेजर करने के। एक है डिग्री फ़ारेनहाइट, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा के अंदर उसने कहा है कि जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट स्केल में, तो T फॉर टेम्परेचर लिख लेंगे और F छोटा सा नीचे डाल देंगे, इसका मतलब फ़ारेनहाइट। ठीक है, और वो कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें किसमें, सेल्सियस स्केल में। तो इस टेम्परेचर का हमने सेल्सियस स्केल भी फाइंड करना है कि इतना टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में है वो सेल्सियस स्केल में कितना बनता है। तो T फॉर टेम्परेचर, C फॉर सेल्सियस, ये भी हमें फाइंड करना है। एंड केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल में भी इतना टेम्परेचर जो है वो कितने केल्विन बनता है। तो उसके लिए हम T फॉर टेम्परेचर और साथ में K लिख देंगे केल्विन के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो अब जब भी इस तरह टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की बात आए तो आपने पेज नंबर 154 पे ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं इनको आपने जुबानी याद रखना है। ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, ये डिग्री सेल्सियस के लिए और ये डिग्री केल्विन के लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास देखें डिग्री सेल्सियस में हमने कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे TC इज इक्वल टू 5/9 इंटू TF माइनस 32। अब ये फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो है वो TF की वैल्यू जो उसने दी हुई है वो पुट कर देंगे। TC वैसे का वैसे लिखा, 5/9 वैसे का वैसे ही आ गया, और TF की वैल्यू है 98.6 है, 98.6 और माइनस आ गया 32। अब जब भी किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो पहले इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 5/9 वैसे का वैसे ही, तो इसमें से इसको सेपरेट करेंगे कैलकुलेटर की वजह से। 98.6 इसमें से माइनस कर देंगे 32 को, तो ये हमारे पास आ गया है 66.6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर की ही मदद से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको फिर 9 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो 66.6 जो आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 333, और इसको हमने डिवाइड कर देना है अब 9 से, तो डिवाइडेड बाय आ गया 9। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेल्सियस स्केल में 37। ठीक है, 37 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जब फ़ारेनहाइट आपको दिया हो तो आपने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, TC इज इक्वल 5/9 TF माइनस 32, और जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होगा वो यहाँ पुट करके और उसको सिंप्लीफाई करके, तो ये सेल्सियस स्केल में हमने टेम्परेचर जो है वो फाइंड कर लिया। यानी अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर इतना हो तो वो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कितना होगा, 37 डिग्री। अब अगला काम क्या है, केल्विन स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना है, तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, ये है केल्विन स्केल में टेम्परेचर को फाइंड करने का फॉर्मूला, जिसमें जो TC हमारे पास आंसर आया है, यानी जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आया है उसमें 273 बस प्लस कर देने हैं, तो हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर जो है वो
आ जाएगा टी के और फॉर्मूला है टी सी प्लस 273। तो जो टी सी हमारे पास आया है वो यहाँ पुट कर देंगे। तो केल्विन स्केल में जो है वो टेम्परेचर आ गया, टी सी आ गया 37 और प्लस 273 और इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को ऐड करते हैं 37 प्लस 273 तो ये हमारे पास आ गया 310 डिग्री। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास जो है यही दो आंसर हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, और इसके साथ डिग्री नहीं बल्कि केल्विन का के लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें 37 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 37 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, और 310 केल्विन और ये आ गया 310 केल्विन। ठीक है, तो आपने ये दो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज़ किए हैं, एक टी सी का और उसके बाद टी के का। तो ये दोनों जो है टेम्परेचर हमारे पास आगे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और केल्विन। प्रॉब्लम नंबर 7.2 है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीडिंग वुड बी द सेम। तो वो कह रहे हैं वो कितना टेम्परेचर होगा, क्या टेम्परेचर होगा जिस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की रीडिंग जो है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने वो टेम्परेचर मालूम करना है जिस पर ये दोनों रीडिंग्स सेम होती हैं। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी वही होती है और सेल्सियस में भी वही होती है। तो उसके लिए अगेन इन फॉर्मूला की हमें मदद लेना पड़ेगी, या आप इस फॉर्मूला को लिख लें या फिर नीचे वाले को लिख लें। ठीक है, तो हम जो है वो नीचे वाले को ही लिख लेते हैं जो कि है टी सी इज इक्वल टू 5/9 इंटू टी एफ माइनस 32। तो ये हमने एक फॉर्मूला जो है केल्विन का भी आप इसका फ़ारेनहाइट पर भी लिख सकते हैं और सेल्सियस का भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेल्सियस का लिख लिया है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की रीडिंग सेम हो जाए, यानी जो टी सी है वो किसके इक्वल आ जाए, वो टी एफ के इक्वल हो। दोनों की रीडिंग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, सेल्सियस इक्वल हो फ़ारेनहाइट के, यानी सेम हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हमें पुट करना है टी सी की वैल्यू जो है वो टी एफ है, तो टी एफ की वैल्यू टी सी है, यानी दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम टी सी की जगह टी एफ भी पुट कर सकते हैं या फिर टी एफ की जगह टी सी भी पुट कर सकते हैं। तो हम यही करते हैं, ये जो टी एफ है ना इसकी जगह टी सी पुट करते हैं। इस फार्मूला को लिखें, टी सी वैसे का वैसे ही लिखा इज इक्वल 5/9 वैसे का वैसे ही लिखा, और टी एफ की जगह क्या लिखेंगे, टी सी, यानी इस टी एफ की जगह टी सी पुट कर देंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ टी सी पुट कर दिया, आगे आ गया -32। अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ये देखें हमारे पास ये जो 5/9 है वो टी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इन दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 5/9 है जो कि इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी सी 5/9, इसके साथ भी टी सी आ गया। ठीक है, और माइनस ये जो 5/9 है ये 32 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5/9 को 32 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, तो ये आ जाएगा 160, और 160 को अगर 9 पे डिवाइड कर दें तो वो पॉइंट में चला जाता है, तो हम सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 160/9 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने 5/9 को टी सी से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 5/9 को 32 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें टी सी वाली वैल्यूज़ एक तरफ कर लेनी है। ये टी सी और ये 5/9 टी सी है, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5/9 और साथ आ गया टी सी, और इज इक्वल टू दूसरी साइड पे रह गया -160/9। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखें इन दोनों से टी सी को कॉमन ले लेंगे, तो जब टी सी कॉमन लेंगे इस टी सी से ये टी सी कॉमन आ गया तो बाकी 1 रह गया, माइनस ये टी सी कॉमन आ गया, बाकी 5/9 इधर रह गया, इज इक्वल टू इधर आ गया -160/9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है तो इसका एलसीएम लेना है। 1 - 5/9 ये मैं रफ में कर देता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 आ गया, 9 और 1 का एलसीएम लिया 9,
एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 को 1 पे डिवाइड करेंगे 9 आएगा, उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 9 को 9 पे डिवाइड किया 9 9 से कट हुआ 1 आया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5। तो 9 में से यहाँ पे हम ये स्टेप लिख लेते हैं 9 माइनस 5 ओवर 9, ठीक है, और इधर आ गया माइनस 160 ओवर 9। अब देखिए 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 ओवर 9 आ गया और इज इक्वल टू माइनस 160 ओवर 9। अब देखिए 4 ओवर 9 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर बाकी रह जाएगा TC इज इक्वल टू माइनस 160 ओवर 9। ये 4 ओवर 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं TC से और इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है, एक साइड पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है। तो इस तरह TC इक्वल आ जाएगा माइनस 160 ओवर 9। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। अब 9 9 से कट हो गया, ठीक है, और 160 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें 160 डिवाइड बाय 4 तो ये आ जाता है 40, 4 1 ज़र 4 और 440 टाइम माइनस 160 आ गया, ठीक है। तो TC किसके इक्वल आ गया माइनस 40 के, माइनस 40 डिग्री, यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर दोनों डिग्री आपस में इक्वल होती हैं। TC की वैल्यू किसके इक्वल आई है माइनस 40 के, तो TF TC आपस में इक्वल हैं, यानी माइनस 40 किसके इक्वल आ गया माइनस 40 के, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज क्योंकि आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो ये वो टेम्परेचर है जिस पर दोनों डिग्रीज सेम होती हैं और देखें यही हमारा आंसर है माइनस 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है दोनों में से, सेल्सियस का या फ़ारेनहाइट का। हमने सेल्सियस का लिख लिया, उस सेल्सियस के फॉर्मूला में हमने TF की जगह भी TC पुट करना है, फिर 5 और 9 इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर TC वाली वैल्यू एक तरफ कर लेनी है, TC कॉमन लेना है और जो बाकी रह गया वो लिखना है, उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आंसर आ जाए। रहीम प्रॉब्लम नंबर 7.3 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं और गिवन डाटा में उसने क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो उसको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, ठीक है, T फॉर टेम्परेचर, F फॉर फ़ारेनहाइट, और वो कितना है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और इसको वो कह रहा है कन्वर्ट करें कि इसमें सेल्सियस में और केल्विन स्केल में। तो TC का मतलब सेल्सियस, ये भी हमें फाइंड करना है, और TK यानी केल्विन में भी हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब अगेन आपको वही फार्मूला जो कि हम बार बार यूज़ करते आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब किस में जाना है, TC में, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मौजूद है तो सेल्सियस में जाना है, तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो TC है वो इक्वल होता है 5 ओवर 9 इंटू TF माइनस 32 के, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक दो दफ़ा जब प्रैक्टिस करेंगे और बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो केल्विन टेम्परेचर सेल्सियस आ गया, 5 ओवर 9 आ गया, और यहाँ पे टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का लिखना है, वो कितना है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे 5 आ गया, माइनस 32 आ गया। अब 5 में से 32 हमें माइनस कर लेने हैं, ठीक है। तो 5 में से 32, पहले ब्रैकेट को ही सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए 5 माइनस करेंगे 32 तो ये आ जाएगा माइनस 27, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा TC इज इक्वल टू 5 ओवर 9 और इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 27। अब पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है 27 को, ठीक है। तो जो आंसर आएगा उसको ऊपर लिख लेना है, वो आ गया माइनस 135 और डिवाइड में आ गया 9। अब इसको डिवाइड कर लेना है 9 पे, तो इसको डिवाइड किया 9 पे, जो आ गया माइनस 15, ठीक है। तो ये सेल्सियस में हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जो टेम्परेचर आया है वो आ गया माइनस 15, ठीक है, माइनस 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। साथ में यूनिट भी लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस में आ गया है हमारे पास, अब हमें केल्विन में जाना है। तो अगेन आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर आपके पास सेल्सियस मौजूद हो और आपने केल्विन में जाना हो तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। TK इज इक्वल टू TC प्लस 273, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है, केल्विन में जाने का।
कि जो आपके पास सेल्सियस आया हुआ है उसमें जस्ट ऐड कर दें 273 को, ठीक है, तो केल्विन में चला जाता है। टी के आ जाएगा केल्विन के लिए, और टी सी कितना है -15, यहाँ पे -15 पुट किया, प्लस आ गया 273, और इन दोनों को कैलकुलेट करें तो -15 प्लस 273 तो ये हो जाता है 258। तो लिहाजा केल्विन में ये टेम्परेचर आ जाएगा 258, ठीक है, और साथ में के फॉर केल्विन, ठीक है। तो ये देखें 258 केल्विन। तो ये हमने जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन की ही तरह इसको सोल्व किया, उसमें भी फ़ारेनहाइट था और सेल्सियस और केल्विन में जाना था। तो सेल्सियस के जाने के लिए ये फॉर्मूला और केल्विन में जाने के लिए ये फॉर्मूला। रहीम प्रॉब्लम नंबर 7.4 है, व्हाट इज इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। तो इसमें भी हमने टेम्परेचर को ही कन्वर्ट करना है। उसने सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिया है और वो कह रहा है ये वाला सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में किस टेम्परेचर के इक्वल होगा, ठीक है। तो दरअसल गिवन डाटा में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी सी टेम्परेचर सेल्सियस, ठीक है, और वो कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। और किस किस में कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को, फ़ारेनहाइट में, टी फॉर टेम्परेचर, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, और केल्विन स्केल में टी फॉर टेम्परेचर और के फॉर केल्विन, इन दोनों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगेन आपको जो फॉर्मूला 3 मैंने स्टार्ट में बताए हैं उन्हीं फॉर्मूला की ही मदद से हम जो है, अब देखें हमने किस में जाना है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में जाना है। तो ये देखें ये सेल्सियस में हमारे पास मौजूद है और हमने फ़ारेनहाइट में जाना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ज़ुबानी मालूम होना चाहिए, टी एफ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे होता है 9/5 मल्टीप्लाई होता है टी सी और प्लस 32। तो अब इसके अंदर हम टी सी जो हमारे पास मौजूद है वो पुट कर देंगे। टी एफ वैसे का वैसे ही आ गया, 9/5 वैसे का वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई टी सी उसकी वैल्यू है 25, ये आ गया, प्लस आ गया 32, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे मज़ीद, ठीक है, और उसके लिए क्या करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 9 मल्टीप्लाई 25, तो ये हमारे पास आ गया 225, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 225, और इसके डिवाइड में है 5 और प्लस आ गया 32, ठीक है। अब पहले इसको इस पे डिवाइड कर लेते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसमें 32 प्लस कर लेंगे। 225 को 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है 45। तो 45 में हमने 32 जो है वो प्लस कर लेने हैं। तो इस तरह से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 32, तो ये आ गया 77, और ये फ़ारेनहाइट में आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखें, अब हमें फ़ारेनहाइट में हमने मालूम कर लिया, अब केल्विन में मालूम करना है। केल्विन के लिए हमें सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये देखें केल्विन के लिए सेल्सियस में जो टेम्परेचर हो उसमें 273 प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए टी फॉर टेम्परेचर, के फॉर केल्विन, और टी सी में प्लस कर देने हैं 273, ठीक है। तो 273 ऐड कर देंगे टी सी में, टी के वैसे का वैसे ही, और टी सी सेल्सियस में टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी जगह 25 डिग्री आ गया, प्लस 273, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये केल्विन में चला जाएगा, ठीक है। 273 प्लस 25, तो ये आ गया 298, तो केल्विन में हमारे पास आ गया 298 केल्विन, ठीक है। और देखें यही हमारा आंसर है 298 के। तो इस क्वेश्चन में हमें दो फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ी है, एक टी एफ की, ठीक है, फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर की, और एक केल्विन के टेम्परेचर की। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। रहीम प्रॉब्लम नंबर 7.5 की जानिब चलते हैं। 7.5 है, द आइस एंड स्टीम पॉइंट्स ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मामीटर आर फाउंड टू बी 192 millimeter apart. What temperature will be on Celsius scale if the length of mercury thread is at 67.2 millimeter above the ice point mark? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आइस और स्टीम पॉइंट हैं जो थर्मामीटर के ऊपर। आइस पॉइंट वो होता है जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है, जहाँ पे पानी जो है वो बर्फ़ में बदलता है,
ठीक है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे पानी उबलता है, ठीक है। तो आइस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और जो स्टीम पॉइंट होता है वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक थर्मामीटर के बारे में वो बता रहा है कि आइस और स्टीम के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, जो लेंथ कह लें आप, वो 192 मिलीमीटर है। यानी इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है, सबसे पहले हम गिवन डाटा में ये लिखते हैं, लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन थर्मामीटर। तो कितनी लेंथ है आइस और स्टीम पॉइंट के बिटवीन में? 192 मिलीमीटर। तो यहाँ पे आ गया 192 मिलीमीटर। उसके बाद आगे कहता है व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल पर कितना टेम्परेचर होगा ये हमने मालूम करना है। लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड, जो मर्करी थ्रेड की जो लेंथ है वो 67.2 मिलीमीटर है अबव द आइस पॉइंट। तो यहाँ पे मर्करी थ्रेड की लेंथ लिखेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड, ठीक है, लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड, और कहां पे? अबव द आइस पॉइंट। और वो कितनी दी गई है? 67.2 मिलीमीटर, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने लिख ली और फाइंड क्या करना है? व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर हमने फाइंड करना है, तो हम लिख लेंगे टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, और ये हमने इसको TC हम कह सकते हैं, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको फाइंड करने का टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, जबकि लेंथ दी वो आइस और स्टीम पॉइंट के दरमियान की और मर्करी थ्रेड की आइस पॉइंट से ऊपर की लेंथ दी गई हो, तो आपने एक फॉर्मूला है जो याद रखना है टेम्परेचर स्केल को फाइंड करने का। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल, तो वो फॉर्मूला ये होता है लेंथ अबव, ये वाली लेंथ अबव द आइस पॉइंट, ठीक है। इसको ऊपर लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं इसके ऊपर, ठीक है, लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, इसके साथ डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आ जाता है। ये फॉर्मूला आपने ज़बानी याद रखना है, ठीक है। जब भी आपको लेंथ दी गई हो आइस और स्टीम पॉइंट के दरमियान की, और मर्करी की लेंथ दी गई हो आइस पॉइंट से ऊपर की, और टेम्परेचर स्केल में टेम्परेचर फाइंड करना हो सेल्सियस स्केल में, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। लेंथ अबव आइस पॉइंट है, तो लेंथ अबव आइस पॉइंट क्या है? लेंथ अबव द आइस पॉइंट 67.2, तो यहाँ पे आ गया 67.2, और डिवाइड में है लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट। लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट वो क्या है? 192, तो नीचे आ गया 192 और मल्टीप्लाई आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 67.2 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 67.2 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है 6720, और अब इसको डिवाइड करना है 192 पे, ठीक है। तो हमारे पास जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल में वो आ जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 192। जब इसको डिवाइड किया 192 पे, तो ये हमारे पास आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यही हमारा जो है वो आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक पे भी हम देख सकते हैं, ये हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर 7 का 7.6। द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज 20 सेंटीमीटर। इफ द मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये अगर इस तरह से ये एक मर्करी है, ठीक है, और थर्मोमीटर है, और इस थर्मोमीटर के अंदर जो इस थर्मोमीटर की टोटल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर,
और इसके अंदर जो मरकरी का लेवल है वो 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, यानी ये लोअर मार्क है अगर, और इससे ऊपर ये सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर तक जो है वो मरकरी का लेवल है। तो बताइए कि कितना टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होगा अगर हम इस थर्मोमीटर के साथ जो है वो टेम्परेचर मेजर करेंगे तो। ठीक है, तो गिवन डाटा लिखते हैं। तो गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ दी गई है वो टोटल लेंथ दी गई है इस थर्मोमीटर की। ठीक है, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर 20 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। मरकरी लेवल उसके बाद दिया गया है अबव द लोअर मार्क है, तो लिखेंगे मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क, मरकरी लेवल अबव द, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क, अबव द लोअर मार्क, और वो कितना है 4.5 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में हमें जो है वो टेम्परेचर फाइंड करना है, तो हम टेम्परेचर TF जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब जब भी इस तरह से हमारे पास डाटा हो तो हमें फॉर्मूला जो है वो एक याद रखना पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, जो मरकरी लेवल है अबव द लोअर मार्क उसको ऊपर लिखना है, मरकरी लेवल अबव द लोअर मार्क, इसको डिवाइड करना है टोटल लेंथ के साथ। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ, और इसमें ऐड कर देना है 32। ठीक है, अब ये हमें जो है वो फॉर्मूला इस केस के अंदर याद रखना पड़ेगा जब हमारे पास जो है वो टोटल लेंथ दी गई हो थर्मोमीटर की, और मरकरी का लेवल दिया गया हो अबव द लोअर मार्क, और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में मालूम करना हो। तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में हम इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड करेंगे। तो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, मरकरी अबव द लोअर मार्क, मरकरी अबव द लोअर मार्क उसकी वैल्यू 4.5, तो यहाँ पे आ गया 4.5 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ थर्मामीटर की 20 डिवाइड में आ गया 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 से और इसमें ऐड करना है 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 4.5 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4.5 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमारे पास आ गया 810, 810 डिवाइडेड बाय 20 और प्लस ये वाला 32 आ गया। आप पहले डिवाइड करेंगे, 810 को डिवाइड करेंगे 20 के साथ। ठीक है, 810 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हमारे पास आ गया 40.5, 40.5, और अब इसमें हमने ऐड करना है 32। अब ये 32 इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं हम, क्योंकि हम फ़ारेनहाइट में जा रहे हैं और फ़ारेनहाइट का स्केल देखेंगे, ये फ़ारेनहाइट का स्केल और ये 32 से स्टार्ट होता है, और जो डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री से, और जो केल्विन स्केल है वो 273 K से। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम 32 ऐड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के लिए। ठीक है, टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे 40.5, इसमें हम प्लस कर देंगे 32, तो ये हमारे पास आ गया 72.5, 72.5। ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर है 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब आपके पास जो है वो ये डाटा हो तो आपने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड कर लेना है।